गुरुदेव प्रणाम। कल मुझे आपकी ऊर्जा इतनी ये हुई कि मैं कंट्रोल कर नहीं पाई। मुझे ओवर ये एनर्जी के वजह से थोड़ा चक्कर आने का एहसास हुआ। तभी मैंने मेरा फोटो से हाथ बाहर निकला। बात तो ये है कि मेरा गुरु का के थोड़ी बात सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। ये गुरु लोग क्यों भगवान को बांटते हैं गुरुदेव? सबका भगवान एक ही है, सबकी ऊर्जा एक ही है, फिर वो ये कंडीशनल लव क्यों है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। नहीं, मैं आपसे ऑलरेडी जुड़ चुकी हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हो रहूंगी। मैं जीसस को कहा कि तुमने मुझे इतना ऊपर उठाया, अब मुझे गिरने के लिए मत छोड़ो। वही मैंने प्रेयर किया। गुरुजी, आज तक मैंने गुरुओं का सिर्फ वही खाया था, डांट खाया था। मैं आध्यात्म के लिए तड़प रही थी, इसीलिए मैं चुपचाप थी। लेकिन आज मुझे जो प्यार मिला, मेरा जीसस ने दिया था, इस वही मुझे चाहिए था। बस इतना ही। सच कहते मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि क्योंकि एक गुरु दूसरे गुरु के बारे में ये सुनने को ही तैयार नहीं है। अगर कोई अप्रिशिएट करे तो सुनने को ही तैयार नहीं है। क्यों लोग इतना अनकंडीशनल लव में क्यों होते हैं? रियल गुरुओं को भी क्यों अनकंडीशनल लव नहीं है, वही मुझे पता नहीं चलता है। क्षमा करे गुरुदेव। प्रणाम आपको। जब हम गुरु साधना में साधना कर रहे हैं तो ये तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, ये बहुत सारे साधकों के साथ हो रहा है कि कल जैसे जो है हमने साधना करी, जब कल तुमने अपने घर से ही बैठ के मेरे हृदय को छुआ, जब तुमने घर से बैठ के, तुम अमेरिका में हो, लंदन में हो, तुम साउथ में हो, तुम नॉर्थ में हो, तुम कहीं पर भी हो, वहीं से जब तुमने अपने सूक्ष्म रूप से मेरे हृदय को छुआ तो वो स्वाभाविक पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे ऊपर बरस पड़ा। और वो पूरा जब ब्रह्मांड बरसा, वो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा, तुम्हारा शरीर उसे सह नहीं पाया, संभाल नहीं पाया, चक्कर आ गए, बेचैनी हो गई, 3 बजे के बाद नींद आना बंद हो गई। ये नेचुरली ऐसा होता है, ऐसा होगा ही हो, ये स्वाभाविक है। हम पहली बार उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी साधु संत जब पहली बार उसके दर्शन करता तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली मुलाकात में तो उसे बर्दाश्त कर ही नहीं जा सकता। स्वाभाविक। इतना बड़ा एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मांडों की बात कर रहा हूं। अनंत अनंत ब्रह्मांड तुम पे बरस पड़ते हैं। और अभी तो साइंस कह रही है कि इस ब्रह्मांड के हम अंत तक नहीं पहुंचे, यही ब्रह्मांड अंतहीन है। एक गैलेक्सी में 50 लाख पृथ्वियां और कई गैलेक्सियां हैं जिनकी गिनती नहीं करी जा सकती। तो सोचो, मैं तो कई ब्रह्मांडों की बात कर रहा हूं। तो वो जब तुम पे उतरेंगे तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक शरीर कह रहा है, चक्कर भी आएंगे, बेचैनी भी होगी, तुम्हारी नींद भी खराब हो जाएगी, तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है। यहां तक ठीक। अब बात करते हैं आगे की, गुरुओं की बात। एक गुरु दूसरे गुरु को क्यों नहीं समझ सकता? तुम्हें किसने कहा कि गुरु नहीं समझ सकता? तुम्हें किसने कहा कि एक गुरु दूसरे गुरु को नहीं समझ सकता? जीसस मुझे समझ सकते हैं, मैं जीसस को समझ सकता हूं। कृष्ण मुझे समझ सकते हैं, मैं कृष्ण को समझ सकता हूं। बुद्ध मुझे समझ सकते हैं, मैं बुद्ध को समझ सकता हूं। महावीर मुझे समझ सकते हैं, मैं महावीर को समझ सकता हूं। मगर तुम इसे समझो कि ना तो महावीर मुझसे अलग है, ना जीसस मुझसे अलग है, ना बुद्ध मुझसे अलग है। तुम्हारी निगाह में बुद्ध अलग है। तुम्हारी निगाह में बुद्ध का मतलब है वो सिद्धार्थ जो 6 साल भटकने के बाद ज्ञान को प्राप्त हुआ। तुम्हारी निगाह में महावीर अलग है जो 12 साल तक संकल्प की साधना करते रहे। तुम्हारी निगाह में कृष्ण अलग है। तुम शरीरों की बात कर रहे हो, तो अगर तुम शरीरों की बात कर रहे हो तो तुम भटक जाओगे। और फिर तुम जीसस की बात करो, जीसस में और जितने भी मैंने नाम लिए, इसमें सिर्फ एक ही ऊर्जा बह रही है जो तुम में बह रही है।
फिर तुमने कहा गुरु, एक दूसरे को नहीं समझते। गुरु जिनको तुम कह रही हो वो गुरु नहीं है, वो धर्म के ठेकेदार है। ध्यान रखना, वो धर्म के ठेकेदार है। धर्म के ठेकेदार एक अलग है, धर्म एक दुकान है। अध्यात्म जो है वो एक विज्ञान है। अध्यात्म का अर्थ होता है अपनी आत्मा को पढ़ना, अपने में डूब जाना। धर्म का अर्थ होता है कोई संप्रदाय। और अगर तुम बात करते हो संप्रदाय की, तो यहां सबको अपनी दुकान चलानी है। कोई दुकानदार किसी दूसरे की दुकान की तारीफ क्यों सुनेगा? ये जिनको तुम गुरु कह रहे हो, ये गुरु नहीं, ये धर्म के ठेकेदार हैं। कोई भी अपनी दुकान को नीचे कैसे गिरने देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम किसी से भी कहो, कभी गुरु नानक देव जी ने ये बोला, उस प्रकाश में अस्तित्व ने ये बोला कि बाकी सारे धर्म गलत है, सिर्फ मेरा ही धर्म सही है। कभी जीसस ने बोला कि बाकी सारे धर्म गलत है, मेरा ही धर्म सही है। किसी ने भी ऐसे, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। तुम बुद्ध के से मुंह से ये बातें नहीं सुनोगे। मगर जब बुद्ध शरीर त्याग के निराकार में लीन हो गए, तब उसके पीछे कुछ लोग बचे। 500 साल बाद उन्होंने फिर कुछ और चीजें बनाई। जिन्होंने कुछ चीजें और बनाई, उन्होंने उसको सुरक्षित रखने के लिए बनाई। बुद्ध की बातों को सुरक्षित रखने के लिए जीसस के जाने के बाद जो उनके प्यारे साधक थे, जो उनके प्यारे सन्यासी थे, जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी, वो उस परम राज्य में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने उन चीजों को संभालने की कोशिश करने के लिए कुछ एक समूह बनाया, मगर वो संभालते संभालते और वो भी चले गए। उसके बाद जो लोग पैदा हुए वो धर्म के ठेकेदार थे। फिर अगर हमें जीसस को, ईसाई धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमें ईसाई धर्म की बात करनी चाहिए। अगर हमें हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमें हिंदू धर्म की बात करनी पड़ेगी। फिर तो हम ये कहेंगे कि हमारे राम महान है, हमारे शंकर महान है, हमारे कृष्ण महान है। जैन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो फिर हमें जैन धर्म की बात करनी पड़ेगी, फिर जैन धर्म की जय जयकार करनी पड़ेगी। ये ठेकेदार है, ये अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। परमात्मा यहां नहीं, परमात्मा तो तुम्हारे भीतर है। और जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें क्या लग रहा है कि जीसस वो नहीं बोल रहे? अनकंडीशनल लव के बारे में जीसस नहीं बोल रहे। और जो जीसस बोल रहे हैं वो तुम्हें भी तो घटित हो ही रहा है ना। तुम भी तो प्रेम कर ही रहे हो। गुरु साधना में तुम उसे तो जी रहे हो, ठीक है। इन चक्करों में मत पड़ो, इनको उलझा रहने दो इनके कामों में। इनके लिए बहुत सारे और लोग हैं। तुम तो बस उस परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने जा ही रही हो, तो तुम परमात्मा के राज्य में प्रवेश करो। इन सब बातों में मत उलझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।